सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। बहुत दिनों से वीडियो बनाने की सोच रहे थे, लेकिन किसी कारण से नहीं बन पा रहे थे। बहुत कोशिश हमने कर ली, लेकिन आज हमें मौका मिला है वीडियो बनाने का, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। टाइम ना गवाते हुए हम आपको चीज़ें बताते हैं कि किस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। और वीडियो का आपने थंबनेल देख लिया होगा कि किस तरीके का वीडियो है ये। तो हम बात करेंगे क्लास 12 का केमिस्ट्री, जिसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। ट्वेल्थ का जो केमिस्ट्री है, शॉर्ट में मैं CHEM लिख देता हूँ इसको। इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट आएगा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे इसका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा पार्ट हम पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। अब हिंदी मीडियम वालों के लिए बता दूं, ऑर्गेनिक का मतलब कार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक का मतलब अकार्बनिक रसायन, और फिजिकल का मतलब होता है भौतिक रसायन। ठीक है, इसे आप लिख सकते हैं, मैं बोलूँगा तब आप इसे नोट करना। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट क्लास है, जो कि बेसिक क्लास है। ठीक है, इसमें मैंने बता दिया कि हम किस तरीके से पढ़ेंगे। हमें कुछ वीडियोज इसके बनेंगे, कुछ वीडियोज इसके बनेंगे, और कुछ वीडियोज इसके बनेंगे। हम 1 या 2 वीडियो में पूरे चैप्टर को कवर करेंगे कंप्लीट। उसके पिछले साल के क्वेश्चंस और जो संभावित क्वेश्चंस है उनको भी हम कवर करने वाले हैं, और उसके शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, एग्जाम में किस तरीके से लिखना है उस पर भी हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। फिलहाल आप देखिए, हम टोटल 30 वीडियोज बनाएंगे इनके, जिनमें प्रत्येक पार्ट का एक बेसिक क्लास होगा। ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो उसका आज बेसिक क्लास है, फिर हम इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे, उसका भी एक बेसिक क्लास होगा, फिजिकल का भी एक बेसिक क्लास होगा। उस बेसिक क्लास को लेने के बाद हम चैप्टर्स पे आएंगे, और पर वीडियो पर चैप्टर हम खत्म करेंगे, या फिर 2 वीडियोस में एक चैप्टर। शॉर्ट चैप्टर है उसे 1 वीडियो में खत्म करेंगे, और थोड़ा लेंथी चैप्टर है, बड़ा है, तो उसे हम 2 वीडियोस में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12, और यहाँ पे 11th क्यों लिखा है मैंने? 11th इसलिए लिखा है कि 11th वाले भी देख सकते हैं इसे, क्योंकि जो 12th क्लास का बेसिक होता है वो 11th की बुक से लिया गया है मैंने, तो 11th वाले भी इसे देख सकते हैं। हम कौन कौन से टॉपिक आज कवर करने वाले हैं इस वीडियो में? बेसिक डिटेल अबाउट कार्बन, क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपने 11th में नहीं पढ़ा, कुछ भी समझ नहीं आया आपको, तो हम यहाँ पर आपको समझाएंगे सारी चीज़ें। ठीक है, कार्बन के बारे में कुछ डिटेल्स जानेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो हम पढ़ेंगे। ओपन चेन, एलिफेटिक, क्लोज चेन, या फिर साइक्लिक। इसके बाद एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और एल्किल ग्रुप क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। और 7वां पॉइंट हमारा है महत्व का रूल। इन सभी टॉपिक्स को आप कवर कर लेंगे। इसके बाद हम इसका एडवांस क्लास स्टार्ट करेंगे, जो कि चैप्टर है, ठीक है, उसे पढ़ेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो जाता हूँ, और फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी मैं एक एक करके प्रत्येक टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर बेसिक डिटेल अबाउट कार्बन, ये वाला टॉपिक मैं उठाता हूँ। यहाँ पे इधर मैं लिखता हूँ। तो कार्बन आवर्त सारणी में कौन से स्थान पर आता है? 6ठे स्थान पर आता है। तो इसका हम परमाणु क्रमांक लिख देंगे। ठीक है, परमाणु क्रमांक बराबर 6 होता है इसका परमाणु क्रमांक। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखेंगे। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 1s2, 2s2 और 2p2। इसके भाइतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? देखिए, भाइतम कोष कौन सा है इसका? ये 2। ठीक है, 2 है इसका भाइतम कोष। तो इसके भाइतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 2। ये वाला देखना आपको। ऊपर जो संख्या लगी हुई है ये है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। ठीक है, तो कितने हैं भाइतम कोष में इलेक्ट्रॉन? भाइतम कोष में इलेक्ट्रॉन बराबर 4। और इसकी संयोजकता क्या होगी? फिर संयोजकता का मतलब है कि कितने बॉन्ड बनाएगा। 4 इसके पास भाइतम कोष में है। अब इसे स्थायी होने के लिए तो 4 इलेक्ट्रॉन ये किसी और को दे दे, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन किसी और से ले ले, तो यानी कि 4 बॉन्ड बना सकता है। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4। संयोजकता
बराबर 4, जिसे हम वैलेंसी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसके बारे में हमने बेसिक डिटेल देख ली है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम पढ़ने वाले हैं। ये आपका फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का वीडियो होगा, इसमें आपको पूरी चीज़ें हम कवर करवा देंगे। अभी आप उतारे नहीं, मैं बोलूँगा तब आप उतारना। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड करते हैं ओपन चेन या फिर एलिफेटिक। इसका मतलब है कि जैसे CH3, CH2, CH3, CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3, CH3, तो ये कौन से हो गए? ओपन चेन, यानी कि ये केवल एक विवृत श्रृंखला है, ये कहीं से भी क्लोज नहीं है, ये खुली हुई श्रृंखला है। ठीक है, ये बंद नहीं है कहीं से भी, तो इसे बोलेंगे एलिफेटिक कार्बनिक यौगिक या फिर ओपन चेन कार्बनिक यौगिक। अब क्लोज चेन वाले कैसे हो जाएंगे, उन्हें हम बोलो कुछ इस तरीके से लिख देंगे CH2, CH2 और CH2, इस तरीके से हम उसे लिख देंगे। ठीक है, ये चेन इसकी बंद हो चुकी है, तो इसे बोलेंगे क्लोज चेन, क्लोज चेन या फिर साइक्लिक यौगिक। ठीक है, तो ये फर्स्ट एंड सेकंड टॉपिक आपका कवर हो चुका है, इनको आप उतार सकते हैं। ऐसे कैसे आप उतार लेना, कैसे उतारोगे बुक में देखिए, कॉपी में। कॉपी में फर्स्ट टॉपिक आप लिखेंगे बेसिक डिटेल अबाउट कार्बन, ये टॉपिक डाला आपने, उसके नीचे ये 3-4 पॉइंट है जो भी यहाँ पे लिख देना ऐसे करके। ठीक है, फिर आपको सेकंड टॉपिक लिखना है। सेकंड टॉपिक लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे कैसे यहाँ पे उतारना है सेकंड टॉपिक को। फिर इस वाले में एग्जांपल आप लिखेंगे ये वाले, और इस वाले में आप एग्जांपल लिखोगे ये वाला। ठीक है, क्योंकि देखो समझने की चीज है नहीं इसमें वैसे कुछ भी। ओपन चेन मतलब चेन खुली हुई है, क्लोज चेन यानी चेन बंद है कार्बन की, तो ये हमने बना दिया। बस इसमें समझने का कुछ है ही नहीं, कॉमन सेंस की बात है, शब्दों से आप पता लगा सकते हैं। मैं इसे रफ कर रहा हूँ, अभी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, वीडियो 7 मिनट का बन चुका है, लेकिन हमने 10 मिनट का आपसे बोला था, 2-3 मिनट एक्स्ट्रा हो सकता है। ठीक है, मैं फर्स्ट एंड सेकंड टॉपिक को यहाँ से मिटा रहा हूँ अभी। अब बात करते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की। ठीक है, एल्केन में होता है सिंगल बॉन्ड। तीसरा टॉपिक उतारना है आपको, लिखना है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो एल्केन में यहाँ पे लिख रहा हूँ, एल्केन क्या होती है? सिंगल बॉन्ड। बस ये पॉइंट लिखना है आपको इसमें। कैसे? सिंगल बॉन्ड मतलब CH3, CH2, CH3, CH3। मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूँ, उन्हें आपको उनकी एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाऊँ कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या होती है। डबल बॉन्ड CH2, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमने 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं। ठीक है, जिनमें एक बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, वो होते हैं एल्केन। जिनमें डबल बॉन्ड होता है उपस्थित, उन्हें बोलते हैं एल्कीन, और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उन्हें बोलते हैं एल्काइन। ठीक है, समझ आ गया? इसे आप नोट कर सकते हैं। आपको लिखना है एल्केन, या इसके सामने आप लिख देना एल्केन, यहाँ पे लिख देना नीचे सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का मतलब है एकल बॉन्ड, हिंदी में बोले तो एकल बंध। यहाँ पे एल्कीन, डबल बॉन्ड, ये है एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तीसरा टॉपिक आपका हो गया है, आपको इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, हो गया, मिटा रहे हैं इसे। चौथा टॉपिक है एल्किल ग्रुप। ठीक है, घबराए नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे CH3 लगाया, यहाँ पे CH2 लगाया, यहाँ पे CH3 लगाया है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर कैसे लगाते हैं, तो उसके बारे में मैं समझा दूंगा आपको वीडियो के लास्ट में, किस तरीके से मैं इन्हें लगा रहा हूँ, अगर आपको समझ नहीं आ रहा। पहली बात तो आपने 11th में पढ़ा होगा, तो आपको चीज़ें समझ आ चुकी होंगी अभी तक, लेकिन फिर भी हम बता देंगे आपको लास्ट में। एल्किल ग्रुप के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एल्किल ग्रुप
एल्किल समूह इसे हिंदी में बोला जाता है। आप एल्केन, अभी मैंने आपको पढ़ाया है, एल्केन माइनस H इज इक्वल एल्किल ग्रुप। अब बोलोगे क्या लिख दिया, समझ नहीं आ रहा। देखिए समझ ऐसे आएगा, एल्केन लो, ये हमारे पास एल्केन है, सिंगल बॉन्ड होगा वो एल्केन होगा, इसमें से आपको एक H हटा दो यहाँ से, ठीक है, एक H हटाना है, आपको एल्किल ग्रुप प्राप्त हो जाएगा। जैसे इसका नाम IUPAC से नामिंग आपको आती है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वीडियो हमने बना रखा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। देखो इसमें से आपको एक H हटाना है, मैं यहाँ से एक H हटा दूंगा, ठीक है। जैसे मेरे पास है CH3 CH2 CH3, इसमें से मेरे को एक H हटाना है, यहाँ से हटा दूंगा मैं, तो CH3 CH2 और यहाँ से हटाया तो मैंने, यहाँ पे 3 है तो मेरे पास 2 बचेंगे। अब यहाँ की इस कार्बन की मुझे वैलेंसी पूरी करनी है। देखो एक बॉन्ड ये बन रहा, दूसरा ये 2 और एक 3 बॉन्ड, चौथा बॉन्ड यहाँ पे ये बनेगा, इसलिए मैंने इसको फ्री रख दिया। तो ये जो प्राप्त हुआ है वो है हमारे पास एल्किल ग्रुप। एल्केन में से हम एक एल्किन H हटा देते हैं तो एल्किल ग्रुप हमें प्राप्त होता है, ठीक है। एल्किल ग्रुप के बारे में पढ़ लिया है, बता रहा हूँ, ये बेसिक क्लास है और शॉर्ट रिवीजन है, ठीक है। चार टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात करते हैं। ये वीडियो एडिट नहीं होगा, ऐसे कि ऐसे यूट्यूब पर डलेगा, इसलिए आप यहाँ पे नोट कर लेना न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फाइल को हम बोलते हैं हिंदी में इलेक्ट्रॉन स्नेही, हिंदी मीडियम वाले ध्यान दें, इलेक्ट्रॉन स्नेही, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक देख लेना, इसे बोला जाता है नाभिक स्नेही। देखो गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीने आ गए यहाँ पर, फैन बंद है, अगर फैन चालू होगा तो फिर वीडियो नहीं बन पाएगा, आवाज़ नहीं आएगी। 12 मिनट का वीडियो हो चुका है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे कवर, ठीक है। 3 मिनट में हम कर लेंगे लगभग सब कुछ इसमें। इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही, अब समझने की चीज़ इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। टॉपिक लिखो, मैं समझाता हूँ। इलेक्ट्रॉन स्नेही फाइल का मतलब होता है, इसका जो रूट है लवर, ये फाइल है, इसका मतलब होता है लवर। लवर को आप सोचोगे क्या यार लवर कैसी बात कर रहे हैं, ये केमिस्ट्री में आते यार, हम तो पढ़ने आए थे, क्या बना दिया इस पर। तो लवर का फाइल का मतलब लवर ही होता है, ठीक है। ये मैं अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ, होता ही है इसलिए लिखा है। इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही, जो इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट हो, प्रेम करे, तो वो होता है इलेक्ट्रोफाइल, और जो नाभिक से अट्रैक्ट हो, प्रेम करे, वो होता है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन से प्रेम करें, तो इलेक्ट्रॉन से कौन प्रेम करेगा, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज वाला, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाला होगा तो इससे प्रेम कौन करेगा, कौन सी स्पीसीज करेगी, पॉजिटिव विपरीत चार्ज वाले ही तो पास पास आएंगे, ऐसे थोड़ी है 2 लड़कियां हैं, ठीक है। समझ रहे हैं आगे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, 2 लड़के हैं और, ठीक है, समझ रहे हैं आप, आगे बोलने की जरूरत नहीं है। तो नेगेटिव है तो इसे चाहिए पॉजिटिव चार्ज। तो जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं ये कैसी स्पीसीज होती हैं, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है ना वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। अब पॉजिटिव चार्ज है तो ये एसिड होते हैं, ठीक है, लुईस एसिड, ठीक है, लुईस एसिड की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लूं तो क्या होगा, CH3+, ठीक है, या फिर कुछ और एग्जांपल्स हम ले लें, एक बार इसको पढ़ते हैं उसके बाद हम एग्जांपल लिखेंगे। नाभिक स्नेही, नाभिक पे चार्ज क्या होता है, प्लस, तो नाभिक से प्रेम कौन करेगा, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इसे डिनोट, ये लुईस एसिड है तो नेगेटिव चार्ज वाली कैसे होंगी, लुईस बेस,
समझ तो आ रहा है ना आपको ये लुईस बेस और एसिड क्या बात कर रहे हैं ये। एसिड मतलब अम्ल, बेस मतलब क्षार, ठीक है, हिंदी में लिख सकते हैं आप। अभी मैं इसको आपको बताने वाला हूँ कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल कुछ एग्जांपल्स हम दें। NO2+ R+, ठीक है, NO2+ R+, और नेगेटिव चार्ज स्पीशीज यानी कि Cl-, Br-, ROH, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। आपको यही एग्जांपल्स लिख लेने हैं, बहुत है ये, क्योंकि आपको 12th क्लास में ऐसा नहीं पूछेगा। ये हम बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि बार बार मैं जब रिएक्शंस हम करेंगे तो मैं बोलूँगा इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो आप बोलेंगे कि ये क्या होता है, तो इसलिए हमने बोला है। इसके ऊपर जो ये पॉइंट लगे हुए हैं इन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म। इंग्लिश में हम यूज़ करेंगे लॉन पेयर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं बोलेंगे हम, लॉन पेयर इन्हें बोलेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल का क्लियर हो गया हमारे साथ? हो गया? नहीं हुआ तो वीडियो दोबारा देख लेना, ठीक है। अभी हम नहीं बताने वाले हैं आपको दोबारा। ठीक है, ये हो चुका है मेरे हिसाब से, 15 मिनट भी हो चुके हैं। ये 2 टॉपिक रह गए हैं, इन्हें हम दोबारा करेंगे, ठीक है। 16 मिनट हो चुके हैं, ठीक है, इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इन 2 टॉपिक्स को हम करेंगे, ठीक। क्लास 12th का हेलो एंड हेलो एवरीवन चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, जिनमें हम इन दोनों टॉपिक्स को कवर कर लेंगे, ठीक है। टाटा, बाय बाय।